हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। देखिएगा भाई, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं, देखो। पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का 80% कॉस्ट प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य का 80%। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है, 80% है। तो देखो, वस्तु का जो सीपी है उसके एसपी का 80% है। 80% का मतलब भाई 4/5, यानी कि 5 क्या है एसपी, तो 4 क्या है सीपी। 4 है सीपी। अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। अब बताओ, 4 वाली चीज 5 में बेची है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। एक का प्रॉफिट है किससे, 4 से, इंटू 100। 1/4 कितना होता है, 25%। तो यहां से पता चला कि प्रॉफिट परसेंट होगा 25%, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कह रहा है यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 20%। 20% का मतलब 1/5, 5 सीपी हो गया, एक क्या है प्रॉफिट है। अब ये कह रहा है यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करें तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, अब देखो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए की चीज थी, एक का लाभ लेके बेची तो एसपी कितना हो जाएगा 6। लाभ कितना है 1, 1/6 इंटू 100। और 1/6 क्या होता है 16 सही, 2/3%, 16.66%। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 16.66%। देखिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, महेश परचेज्ड अ रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि महेश ने एक रेडियो परचेज किया है इसके विक्रय मूल्य के 9/10 रुपए में, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। और इसको उसने बेचा है इसके ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 8% पर, अधिक पर। तो हमसे पूछा एज गेन परसेंट, यानी कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा। यानी महेश ने एक रेडियो को उसके विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदा है, यानी विक्रय मूल्य, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी यदि 100 रुपए था, कितना 100 रुपए, तो उसने इसको खरीद लिया 9/10। अब 9/10 करूंगा तो यानी 90 रुपए में उसको इसने खरीद लिया, ठीक। और इसके बाद इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे बेच दिया। अच्छा देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 100, इससे 8% अधिक यानी कि 108 में इसको बेच दिया। कितने में बेच दिया, 108 रुपए में इसको बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बताओ, 90 का खरीदा, 108 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया 18 रुपए का। और 18 का किससे हुआ 90 से, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18×5 = 90, 5×10, यानी कि 20% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग a certain article for a certain price. If he sells it at double the price, then the profit made is। यानी कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% लाभ कमाता है। एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% लाभ कमाता है। यह जो है इसे दोगुनी कीमत पर बेचता तो किया गया लाभ क्या हुआ। यानी एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो 10% लाभ कमाता है। मैंने माना वस्तु का जो सीपी था वो मान लीजिए 100 रुपए था। अब उसने एक निश्चित कीमत पे बेचा तो 10% लाभ हुआ, तो मैंने मान लिया कि उसने इसे 110 में बेचा होगा, ठीक। अब कह रहा है यह जो है इसे दोगुनी कीमत पर बेचे। अब दोगुनी कीमत पे बेचेगा, इसका डबल कर देंगे तो कितने में बेचेगा 220 रुपए में। अब आप बताओ उसने वस्तु खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की। अब बेच कितने में रहा है 220 में, तो बताओ लाभ कितना हो गया। अब आप देख लीजिए कितना लाभ है। यहाँ से आप देखेंगे 100 रुपए वाली चीज 120 220 में फाइनली बिक रही है, तो कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया 120 का। तो कितना 120% प्रॉफिट है। तो यानी हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिएगा
देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेज अ बेड शीट फॉर 450 एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड शीट इज, कहने का मतलब यह, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक चादर खरीदी है और इसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 10% लाभ पर बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेड शीट का विक्रय मूल्य क्या है। देखो प्रॉफिट हुआ है 10% का, और जो ये 10% का प्रॉफिट है ये किस पर है, विक्रय मूल्य पे। 10% का मतलब 1/10, तो 10 क्या हो जाएगा एसपी, एक क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो उसको लाभ है वो 10% लाभ है, वो किस पे है, इसे विक्रय मूल्य पर गणना किया गया है। यानी किस पे गणना किया है, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेटेड किया गया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 10, प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक, तो बताओ सीपी कितना होगा। 10 रुपए में कोई चीज बेची है तो एक का लाभ है, तो यहाँ से सीपी कितना निकलेगा 9, सीपी निकल आएगा भाई 9, सीपी कितना निकलेगा 9 यूनिट। और देखो वो चादर कितने में खरीदी थी, 450 में, तो 9 की वैल्यू 450, 9 की वैल्यू 450 है, हमसे पूछा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था 10, तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो कितना गुना लिखा है 50 गुना, तो 50 गुना इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपए। तो यहां से पता चला कि बेड शीट का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 500 रुपए उसका विक्रय मूल्य था। देखिएगा, देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 144 रुपए इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वली टू द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक वाज, यानी कह रहा है कि एक घड़ी 144 रुपए में बेची जाती है, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का लागत क्या थी। कहने का मतलब यह है, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा जाता है, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर, यानी अगर क्रय मूल्य मान लो घड़ी का 80 रुपए है तो लाभ 80% होगा, यदि क्रय मूल्य 150 रुपए है तो लाभ 150% होगा, यानी कि जितना सीपी है उतने ही परसेंट प्रॉफिट होता है। तो देखो देखते भाई, जब भी इस टाइप के वैसे क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा आप पहले इसको ऑप्शन की हेल्प से करिए, किससे, ऑप्शन से आप इन क्वेश्चंस को करें, ऑप्शन से, ठीक भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो। अच्छा आप देखो, मैं इसका डिटेल भी अभी बता दूंगा, पहले एक बार ऑप्शन से देख लीजिए। जैसे ये ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, मान लीजिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपए था, यह 72 रुपए क्रय मूल्य था, तो फिर वस्तु को कितने लाभ पर बेचोगे, 72% के लाभ पर बेचोगे, और 72% के लाभ पे बेचोगे तो कितना 172% एसपी निकालूंगा, तो 72 का 172 निकालू मैं बटे 100, तो कितना आना चाहिए उसका, कितना था भाई एसपी 144, 144 आना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं कि वो इतना यहाँ से नहीं आना है, ठीक। अब ऐसे ही मैं 90 से चेक करूं तो 90 रुपए था, प्रॉफिट कितना होगा 90%, तो 190 बटे 100, आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना नहीं आएगा 144 नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, ठीक। अब हम ऑप्शन डी चेक करते हैं, देखो 80 रुपए की चीज है तो 80% ही लाभ होगा, अब 80% लाभ होगा तो कितने बेच देंगे 180% में, और 180% बटे 100, दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 18 अट्ठे 144, तो यानी यहाँ से 144 आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। तो जब भी भाई ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, और देखो ऑप्शन की हेल्प से करने के बाद हम सब ऑप्शन ऐसे चेक नहीं करते, पहले हम ये देखेंगे इजी इजी ऑप्शन कौन से हैं, जैसे जिन पे जीरो है, 72 तो हम चेक ही नहीं कर रहे। अब 80 मुझे दिखाई दिया तो मैं देखूंगा ओनली कर पाएंगे पेन फ्री, जैसे 80 है, 80 उसकी कीमत होगी तो 80% लाभ, यानी 80 इंटू 180, 18 अट्ठे 144, इस तरीके से हम जल्दी फास्ट चेक कर सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, मैंने माना वस्तु का सीपी था x रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा x% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी तो यानी कह सकता हूं मैं x रुपए की चीज थी और कितने x% की प्रॉफिट हुई, यानी 100 प्लस x बटे 100, इतना निकालूंगा तो क्या आएगा 144। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा भाई, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो देखो इसका अंदर गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0। अब मैं इसके फैक्टर कर लूंगा, और इसके फैक्टर करने के बाद मैं x की यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये तो हो गया डिटेल मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन होगा तो सीधा हम ऑप्शन की हेल्प से
इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आप इतना भी करना चाहो तो यहाँ के बाद आप फैक्टर नहीं करना, ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, जैसे पहले 80 रखे 90 रखे, यहाँ देख लेना, अगर 144 आ जाएगा तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक भाई, देखिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का है, ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 75 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हिज कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यानी एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी जितना क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट क्या लाभ होता है। तो अब जो 75 में बेचा है, अब हम देखेंगे 75 कैसे बनेगा। देखो 45 रुपए की चीज है तो 45% लाभ, यानी 45 इंटू 145, 75 नहीं आएगा। अच्छा 54 इंटू 154 तब भी नहीं आएगा। 50 इंटू 150, अब देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 75, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था, प्रॉफिट भी कितना था 50%। ठीक, देखते हैं देखो अगला। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 112 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हाफ हिज कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 112 रुपए में बेचा जाता है, यदि प्रॉफिट परसेंट उस वस्तु के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक भाई, यानी कि क्रय मूल्य के आधे लाभ प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत पर 112 रुपए में बेचता है तो वस्तु का एक व्यापारी वस्तु उसके क्रय मूल्य के आधे लाभ प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत पर, थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लेना भाई। ठीक, देखो अब आप एक काम करिए, देखो इसको भी मैं यहाँ ऑप्शन से ही बताता हूँ। 112, अब मैंने मान लिया अगर सीपी 40 है तो लाभ कितना होगा 20, क्रय मूल्य के आधे के बराबर। अब देखो सीपी कितना है 40, लाभ कितना होगा 20, तो 20% का मतलब 120, 40 इंटू 120 तो कितना आएगा 12 चौक 48, हमें कितना चाहिए 112 चाहिए, तो यानी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर हम 80 लें, 80 लेंगे तो देखो 80 सीपी, प्रॉफिट कितना होगा 40, 40 तो 40 यानी कि 140, 140 यानी और इंटू 80 बटे 100, 14 अट्ठे 112, तो यानी कितना आंसर आ जाएगा 80 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था, प्रॉफिट कितना था उसका आधा यानी कि 40%। ठीक भाई, देखते हैं देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, by selling an article for 131.25 a trader gains as much percent as the number representing the cost price of the article in order to earn 40% profit, at what price should he sell the article। देखिएगा ये कह रहा है किसी वस्तु को 131.25 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है, यानी कि 131.25 में एक वस्तु बेची है तो उसे उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। लेकिन देखो इतना तो हम यहाँ तक तो पढ़े हैं, यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये तो हम पिछले करते हुए आ ही रहे थे, इसी टाइप के थे। अब यहाँ से आगे देखिए ये कह रहा है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 40% का लाभ, तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए था। तो देखो इसको मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ, एक बार आप लोगों को देखिएगा। जैसे मैंने मान लिया वस्तु की कीमत थी x रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा x%, तो इंटू 100 प्लस x बटे 100 बराबर आ जाएगा 131.25 रुपए। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। अब जो भी x यानी कि सीपी क्या माना है मैंने x, जो भी ये वैल्यू निकलेगी इस वैल्यू का मैं क्या निकाल दूंगा 40% लाभ पर बेच दूंगा, यानी कितना 40% के लाभ पर मैं इसको क्या कर दूंगा सेल कर दूंगा 40% के लाभ पर, तो जो भी आएगा वो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आप देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे तो काफी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी पहले हम वैल्यू निकालेंगे उसके बाद उसको 40% लाभ पर बेचेंगे। तो देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो हमें 140% दे रखी है, यानी 40% लाभ वाली वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ से सीपी निकालने 100%, देखो मैं पहले ऑप्शन को ही ट्राई करूंगा तो ये 40% लाभ यानी कि 40% वाला 2/5, 2/5 का मतलब 7/5, 2/5 का मतलब जैसे मैं यहाँ बताता हूँ भाई 40% था, 40% का मतलब 2/5, 5 रुपए की चीज 2 के लाभ में बेची तो यानी 7 में बेची, 7 की वैल्यू 105 है, तो बताओ भाई 5 की वैल्यू कितना निकलेगी, 7 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा 15 बार, तो 15 गुणा 5 75, तो यानी यहां से पता चला उस वस्तु का जो सीपी था वो कितना यहाँ पहले ऑप्शन से निकला 75, तो हम पहले पहला ही ऑप्शन
चेक करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब मैंने माना वस्तु 75 रुपए उसकी कीमत थी, सीपी कितना था 75। अब आप बताइए अगर 75 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था तो लाभ कितना होगा, 75% लाभ होगा। तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, उस वस्तु का यहां से निकलेगा 75 रुपए की चीज 75% के लाभ यानी 175 बटे 100 इतना आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, देखिएगा 75 से ये 3 बार कटेगा, 75 से ये 4 बार कटेगा, इसका मैं गुणा कर लूंगा तो 77 51 510 और 15 525 525 बटे 4 डिवाइड करूंगा 4 1 4 बचा 1 4 3 12 4 1 4 4 2 8 4 5 20 यानी कितना निकला 131.25। और हमारा देखो भाई कितने में बेचा है 131.25, तो यानी कि ये इसके बराबर आ गया, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ही सही होगा 105। अब आप देखो यहाँ इसको काफी आसान था इसको चेक करना। आप देखो 100 रुपए की चीज थी, 40% लाभ होगा तो 60। अब 60 की कीमत 60% प्रॉफिट, 60 इंटू 160 नहीं आएगा, 16 छक्के 96 ये हट गया। तो हमने फिर देखो ये भी 75 वाला भी नहीं आएगा, फिर तो यही सीधा एक बचा। इसको हम इस तरीके से चेक कर लेंगे क्योंकि इसी का जल्दी से हम 70% निकालेंगे, जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 40% प्रॉफिट का मतलब 140 और 140 का मतलब 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल ना तो ये था ना ये था, और था कौन सा, एक ये पहला वाला था और बी था। तो अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे तो देखो 40% के लाभ पे, तो इसका मतलब 140 में चीज बेची है तो सीपी कितना रहा होगा 100। अब 100 रुपए की चीज 100% के लाभ पे बेचोगे तो कितना आएगा 200, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 131.25, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे हट जाएगा। फिर बचा कौन सा, पहला ऑप्शन बचा। तो हम इस तरीके से पहले ऑप्शन को लगा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप ऑप्शन कैसे हटा पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है 40% प्रॉफिट का मतलब भाई जो भी एसपी निकलेगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 के मल्टीपल केवल 2 ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन देखते ही हट जाएगा। ठीक भाई, देखते हैं देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person selling an article for 96 find that his loss percent is 1/4 of the amount of rupees that he paid for the article, what can the cost price। यानी हमें बताना है क्रय मूल्य क्या है वस्तु का। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है और उसकी जो हानि प्रतिशत है उस वस्तु के लिए की राशि का कितना है 1/4 है। यानी कहने का मतलब यदि वस्तु 80 रुपए की है तो हानि होगी उसकी 1/4, 1/4 का मतलब 20% की हानि। तो देखते हैं, देखो हमारे सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखो हम पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। मान लो 160 रुपए की वस्तु है, तो यहां से इसका लॉस लॉस कितना निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा इसका 1/4, 1/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 1/4, यानी कि 40% का क्या निकलेगा लॉस, 40% का लॉस निकलेगा। अब आप मुझे बताओ 160 रुपए की चीज है, यहां से मैं एसपी निकालता हूं, क्या निकालता हूं एसपी, देखिएगा यहां से हम निकालते हैं एसपी। अब आप बताओ 40% का लॉस है, 160 रुपए की चीज को 40% के लॉस पे बेचोगे तो कितने बेच दोगे 60% में। अब मैं इसका 60% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 16 पंजे 80, 16 छक्के 96 रुपए, तो देखो कितना है 96 रुपए दिया है। तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो लॉस वाले जब भी क्वेश्चन हो तो आप और भी ऑप्शन चेक कर लेना एक बार, इसमें 2 आंसर ज्यादातर आते हैं। देखो अब एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, देखो 240 रुपए की चीज है, तो यहां से जो लॉस निकलेगा इसका 1/4 करूंगा तो कितना निकलेगा 60, नहीं लॉस परसेंट निकलेगा 60%। अब मैं 60% निकाल दूंगा किसका 240 का, 240 का मैं 60% लॉस पे बेचूंगा भाई, तो कितने बेचूंगा 40% में बेच दूंगा। अब मैं इसका 40% निकालूंगा तो कितना आएगा 24 चक 96 रुपए, तो यानी यहां से भी कितना निकला 96 रुपए निकला। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए और बी। तो अब देखते हैं, देखो इसमें कोई दिया गया इधर 160 और 240, यही सही है भाई, नीदर वाला नहीं होगा इधर वाला, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक भाई, देखते हैं देखिएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, ए मैन बाय एन आइटम एट एक्स रुपए, यानी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक्स रुपए में खरीदा है, जहां एक्स
x where x is the 2 digit number and sell it at y, यानी कह रहा है x जो है वो एक 2 अंक की संख्या है और इसे 22 रुपए में बेचता है। y is also a 2 digit number, y भी एक 2 अंकीय नंबर है। obtain by रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ x, यानी ये कह रहा है जो y है वो x के अंकों का उलट के बना हुआ है। यानी कहने का मतलब अगर x जो है, देखिएगा भाई, यदि x मैंने माना अगर ए बी है तो y जो है y हो जाएगा बी ए, ये कह रहा है। रिवर्सिंग का मतलब ये इसने ये बात लिखी हुई है कि 22 रुपए में बेचता है जहां y भी एक x अंकों को उलटने पर प्राप्त 2 अंकों की संख्या है। ठीक, यदि उसे इस लेन देन में 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सबसे बेटर रहेगा कि इसको भी आप क्या करें, ऑप्शन से ही करिए। देखिएगा अब जो ये x की वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं क्या करूं, जब x का वैल्यू मेरे पास है और जब 22 रुपए में कोई चीज बेची है तो मुझे कितना लाभ हुआ है, देखो मुझे बोला है इस लेन देन में कितना 20% का लाभ हुआ है। यानी कि मैं जिस ऑप्शन का x की वैल्यू जो लिखी हुई है इसका मैं 20% लाभ पर बेचूं तो जस्ट उल्टा आ जाए, जैसे 35 का कितना आ जाए, उल्टा करूंगा तो 53 आ जाए। अगर देखो मैं इसको 20% के लाभ पर बेचूं, अब 20% निकालूंगा तो 7 निकलेगा, 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 42, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब मैं इस बी वाले ऑप्शन को चेक करता हूं, इसका मैं 20% निकालूंगा तो 45 दूनी 90 है, यानी कि यहाँ का बी का कितना मान निकलेगा 20%, 20% 22 का 9 निकलेगा, 9 ऐड करूंगा 45 में तो कितना आ जाएगा, 45 प्लस 9 54। अब देखो भाई इसके आप अंक उल्टोगे तो कितना आएगा, 54 ही आएगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 45। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप इनको भी क्या करें, ऑप्शन से ही ट्राई करें। ठीक भाई, देख लीजिए एक बार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यानी कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं करने की, देखो आपको एक अप्रोच बताता हूँ, काफी अच्छी है, आप एक बार बस ध्यान से समझना। देखिएगा ये कह रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य जैसे ही 2 गुना किया तो यानी कि पहले 1 रुपए था या 2 रुपए कर दिया तो कितना 1 रुपए ही तो बढ़ा दिया। अब आप बताओ जैसे ही विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लाभ में बदलेगा। मान लो पहले आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, अब 200 में बेचने लगे तो यानी 100 रुपए लाभ आपका बढ़ गया। बोलो 100 रुपए लाभ आपका बढ़ गया, तो यानी कि अब 1 रुपए की चीज पहले 1 में बेच रहे थे, अब विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया तो यानी विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया 1। विक्रय मूल्य का बढ़ाया है आपने 1, एसपी कितना बढ़ा दिया 1। अब विक्रय 1 बढ़ाया तो ये क्या है, लाभ ही तो बढ़ गया भाई, जितना आप विक्रय बढ़ाओगे उतना क्या ये लाभ में बदल जाएगा। अच्छा अब देखो लाभ कितना हो गया 3 गुना, लाभ 3 गुना हो गया, यानी कहने का मतलब भाई प्रॉफिट कितना हो गया 3 गुना, यानी पहले प्रॉफिट यदि 1 रहा होगा तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3। प्रॉफिट कितना बढ़ा 2, यानी विक्रय को 1 बढ़ाया प्रॉफिट कितना बढ़ा 2, यानी ये दोनों चीजें आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट कितने 2 प्रॉफिट के बराबर है। तो मैं यहाँ से एसपी की वैल्यू निकालूंगा, एसपी कितना आएगा 2 और प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1। अब देखो मैंने प्रॉफिट भी निकाल लिया, एसपी भी निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। देखो कितना आसान है, मुझे क्या चाहिए अब सीपी चाहिए। एसपी है 2 रुपए, 2 रुपए में कोई चीज बेची है तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ सीपी कितना आएगा 1, यानी सीपी आ गया 1, सीपी कितना आया 1। अब देखो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 1 रुपए की चीज थी, 1 रुपए के लाभ पे बेची इनटू 100 तो कितना आ जाएगा 100%। तो यहां से हमें पता चल गया जो प्रॉफिट परसेंट था वो कितना था 100%। एक बार देख लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखते हैं देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन लिखा है यार विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाता है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। अब आप बताओ विक्रय मूल्य 5 गुना हो गया, 5 गुना होने का मतलब विक्रय मूल्य लाभ कितना बढ़ा दिया 4 ही तो बढ़ाया है, पहले 1 था 5 हो गया तो यानी लाभ कितना बढ़ना चाहिए 4, यानी कि सॉरी एसपी कितना बढ़ना चाहिए 4, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ाया तो एसपी बढ़ना चाहिए 4 यूनिट। ठीक, अच्छा अब देखो लाभ कितना बढ़ गया 700%, 700% का मतलब 7 गुना, 700% का मतलब 7 गुना, मैंने यूनिट में लिख लिया 7 गुना लाभ हो गया।
अब देखो लाभ 7 बढ़ गया, गुना 8 हो जाएगा, लाभ कितना बढ़ा है 7, यानी देखो 700% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 होने का मतलब 8 गुना, तो लाभ कितना बढ़ा है 7 ही तो बढ़ा है। अब यानी कि जितना एसपी बढ़ा है उतना ही क्या, ये 7 बढ़ा है, तो प्रॉफिट 7। अब यहाँ से पता चल जाएगा एसपी कितना है 7, प्रॉफिट कितना है 4। अब आप बताओ सीपी कितना आएगा। कोई वस्तु 7 में बेची, 4 का लाभ है, तो कितने में खरीदी थी 3। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं भाई, प्रॉफिट कितना है 4 का किस पे 3 पे इंटू 100। अब आप अच्छे से जानते हैं ये कितना लिखा है 4/3, और 4/3 का मतलब कितना होता है 133.33%। ठीक भाई, एक बार देख लीजिए, बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो एक तो पूरा है, एक का मतलब 100% और बचा 1/3, देखो इस 4/3 का मतलब 1 + 1/3, 1 का मतलब 100% और 1/3 का मतलब 33.33%, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 133.33%। ठीक भाई, फिर आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।